अब लगी बेचारी श्रृंगार करने, आंखों से थोड़ा कम भी तो दिखता है। अब बहनों के तो कैसे कैसे श्रृंगार है भैया, उनके तो नाम भी समझ नहीं आते। कभी बाजार से लाने पड़ जाए तो पूरा बाजार में हमारा बेइज्जती हो जाती है, मांगने भी नहीं आते कि क्या क्या नाम है भैया। अब मैया लगी श्रृंगार करने, सोचने लगी कि पहले होठों का। राधे राधे सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं और पंकु घास के लिए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, और साथ में है हमारे साथ स्वीटी भी। हाँ। चल चल। ठीक है। ये थोड़ा सा हमने यहाँ काट के रखा है, तो कुछ मैंने वहाँ काट दिया है। धोराबान बेना जड़ तो इति गाला उखे काए हमने घास काट लिया है और अब चलते हैं घर की तरफ। तो अब हम चल पड़े हैं भागवत में। मैं और मम्मी, धूप बहुत तेज़ हो गई है, आज हम छाता भी ले जा रहे हैं। उफ, कितनी तेज़ धूप। आज कोई भी नहीं दिख रहा है ऊपर आते हुए। अब लगी बेचारी श्रृंगार करने, आंखों से थोड़ा कम भी तो दिखता है। अब बहनों के तो कैसे कैसे श्रृंगार है भैया, उनके तो नाम भी समझ नहीं आते। कभी बाजार से लाने पड़ जाए तो पूरा बाजार में हमारा बेइज्जती हो जाती है, मांगने भी नहीं आते कि क्या क्या नाम है भैया। अब मैया लगी श्रृंगार करने, सोचने लगी कि पहले होठों का कर। अब उठाई एक पेंसिल, गलत वाली हाथ में लग गई। वो जो आंखों वाला है ना, वो होठों पे लग गया, और जो होठ वाला है वो आंख में लग गया। सब गड़बड़ हो गया। किसी ने कहा अपने मैया बावरी हो गई, ये क्या देख तूने क्या श्रृंगार किया है। बोले क्या हुआ? बोले सारा उल्टा है। बोले वो जो कन्हैया है ना, जो श्याम सुंदर है, वो ये नहीं देखता कि कैसा श्रृंगार है, ये बाहर का श्रृंगार वो देखता नहीं है, वो तो केवल मन का श्रृंगार देखता है। मन का श्रृंगार होना चाहिए श्याम सुंदर के सामने, शरीर के श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुआ, मेरा मन रूपी मंदिर तो खूब सुंदरता के साथ सजा पड़ा है। सभी गोपियां आने लगी, यशोदा मैया के कहने लगी, बोले मैया देख, इस उम्र में तेरे घर में बालक हुआ है, अब तुम हमें कुछ बधाई में दो। लल्ला जन्म सुने आई, गोपिया कह रही है, यशोदा मैया दे दे बधाई। कौन कौन यशोदा मैया से बधाई मांगना चाहती है?
दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ऐसे बधाई ऐसे नहीं होती है। अच्छा सुनो, एक बात सुन लो। जब आपके गांव में या किसी रिश्तेदार के घर में तुम बहनें जाती हो ना बालक को देखने, तो रास्ते से ही महाराज तुम्हारे भजन और नृत्य शुरू हो जाते हैं। होती है कि नहीं होती है? क्यों 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 करते हो नृत्य? बताओ। बोले हमारे पोता हुआ है, भतीजा हुआ है, बेटा हुआ है, भांजा हुआ है, तब तो तुम महाराज कोई दे दे बधाई लग जाएगा। पता कौन क्या सोचता है, ठीक है? प्रत्यक्ष किम कब तक तेरी चोटी बड़ी नहीं होगी? तेरी चोटी छोटी रह जाएगी, तेरे सखाओं की बड़ी हो जाएगी। क्योंकि हमारे प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में सभी जो पुरुष हैं चोटी रखते थे, चाहे कोई भी हो। हम भारतीयों की पहचान चोटी से ही थी। इसलिए कन्हैया से कहती कि तू दूध नहीं पिएगा, तेरी चोटी छोटी रह जाएगी। अब इसी कारण से कन्हैया दूध पीते, एक हाथ से चोटी पकड़ लेते और एक हाथ से दूध, और दूध भी पीते जाते और चोटी से बातें भी करते रहते। कब बढ़ेगी चोटी मैया मोरी, कब बढ़ेगी चोटी, एती बार मोहे दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी। कन्हैया कहते दूध भी पीते और चोटी से बात भी करते। बोले चोटी तू कब बड़ी होगी? इतने दिनों से तो मैं दूध पी रहा हूं और तू अब भी छोटी। अब उस चोटी बढ़ाने के चक्कर में कन्हैया दूध पी लेते, लेकिन आज मैया से कह रहे हैं ना दूध पीऊंगा ना चोटी बांधने दूंगा। मैया ने कहा मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा, तू ही पतला हो जाएगा और सुंदर भी नहीं दिखेगा। अब कन्हैया सोचने लगे क्या मैया से कह दूं। मैया तो मेरे सारे तर्क काट रही। अब अंत में कहने लगे, बोले मैया अगर तू चंदा लाकर नहीं देगी तो सुन मैं क्या करूंगा। बोले क्या? कहने लगे मैं हूं पूत नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो। बोले मैया मैं सारे गोकुल में पंचायत बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा और सबके सामने कह दूंगा कि मैं केवल नंद बाबा का ही बेटा हूँ, यशोदा मैया का बेटा नहीं। यशोदा मैया तो मुझसे सौतेला व्यवहार करती है। जैसे मैया ने ये बात सुनी ना, मैया की आंखों से तो आंसू बहने लगे। बोले कन्हैया ये तूने क्या बात कह दी? और तुरंत कन्हैया को उठा करके गोद में ले लिया। डिंग बैठाए हंसी नंद रानी, हंसने लगी मैया। बोले कन्हैया इतनी छोटी सी बात का तुम इतना बुरा मान गए? गोद में बिठा कर कहने लगे डिंग बैठाए
हसी नंद रानी बलदेव हूँ सोना कहे हूँ। बोले कन्हैया देख तुझे मैं विशेष बात बताती हूँ, बलदाऊ से मत कहना। कन्हैया कहने लगे, बोले मैया क्या बात है? अति कोमल चंदा हूँ से सुंदर तो है नई दुल्हनिया रे। बोले तू माखन के लिए रोता है, चंदा के लिए रोता है? अरे सुन, मैं ना तुझे बहुत ही सुंदर, चंदा से भी जो सुंदर है, माखन से भी जो कोमल हो, ऐसी तुझे नई दुल्हनिया ला कर दूंगी। अब कन्हैया ने जैसे दुल्हन की बात सुनी, मैया से कहने लगे, बोले मैया मुझे दुल्हन ही चाहिए। मैया ने कहा देख कन्हैया अभी तो नहीं ला सकती, अभी तुम छोटे हो। बोले नहीं हम मुझे अभी चाहिए। अब कन्हैया फिर से दुल्हन के लिए रोने लगी। मैया ने पूछ लिया, बोले कन्हैया बता तुझे कैसी दुल्हन चाहिए? कन्हैया कहने लगे देख मैया अगर तू मुझे दुल्हन लाएगी तो ऐसी दुल्हन लाना कि जब मैं गैया चराने जाया करूं तो उसको अपनी जेब में धर लिया करूं, ऐसी दुल्हन तू ला देना। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय। बनाने